मैंने कहा ये तो ब्लैकमेलिंग है ना, लोगों के छोटे छोटे दिल होते हैं, चोरी का माल ना खरीदता। ऐसे ही है कि जैसे आप किसी की जेब काट रहे हैं। वैसे तो इब्रार भाई के बहुत सारे गाने चोरी हुए और मैंने बहुत बार आपको दिखाया भी और बताया भी सबूतों के साथ, लेकिन एक और गाना है नच पंजाबण जो सन 2002 में इब्रार भाई ने गाया। थोड़ा जे म्यूजिक नु दे दे ओ पंजाबी टच, नच पंजाबण नच पंजाबण नच पंजाबण नच। और उसके बाद जो कुछ हुआ सन 2022 में वो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि करण जौहर कहते रहे कि मैं रात को सो रहा था और मेरे ख्वाब में ये धुन आई, मुझे ये म्यूजिक सुनाई दिया और मैं क्या साढ़े ख्वाब विच यार आज तक ऐसी कोई चीज नहीं आई जिस नाल असी करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन करण जौहर ने कमा लिया सन 2022 में इस गाने को कॉपी करके। अंग्रेजी म्यूजिक में दे दे तू पंजाबी टच, नच पंजाबण नच पंजाबण नच पंजाबण नच। इब्रार भाई आपको तो इसके बारे में पता ही होगा। हाँ जी। वो कहते हैं मेरी ख्वाब में आया था ये सब कुछ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वाकई अरे सच में वो कहते हैं मैं सो रहा था, बस ऐसे ही मुझे अचानक फील हुआ कि इस गाने को कॉपी कर लेना चाहिए। मुझे इसका नहीं पता क्यों। लेकिन ये गाना किसी ने इंडिया में इंग्लैंड में एक 2 नंबर टाइप कंपनी है, उन्होंने सबके ही गाने चुरा के तो उसमें अपने उस पर लगाए हुए हैं। बहुत लोग उनके अगेंस्ट कोर्ट में गए हुए, उन्होंने ये उनको बेचा था। सो मैं समझता हूँ करण जौहर का इतना कसूर नहीं है जितना इस बंदे का कसूर है। वैसे उसका भी इस तरह से है कसूर कि उसको चाहिए था कि चोरी का माल ना खरीदता, चोरी का माल ना नहीं खरीदना चाहिए था, जबकि मैंने बताया भी और वो सारा, और वो उनको निकाल देना चाहिए था मूवी से, फिर मेरे से परमिशन ले लेते। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो है ना, इसका थोड़ा ख्याल रख लेना चाहिए। चलो पहले जो चोरी कर ली है या इंस्पिरेशन ले ली वो कोई बात नहीं, उस ज़माने में ये नहीं होता था, लेकिन अभी इसके साथ चूंकि एक मॉनेटरी बेनिफिट भी अटैच्ड होता है तो वो फिर ऐसे ही है कि जैसे आप किसी की जेब काट रहे हैं या कि जो आपको नहीं करना चाहिए था। प्रॉपर्टी है ना, पहले तो हम सीरीज हमारी बिक जाती थी, अब तो व्यूज़ ही बिकते हैं। तो वो भी अगर किसी और, तो आपको अजीब लगेगा ना। मैंने लिखा भी मैंने खुद था, कंपोज भी मैंने खुद किया था, अरेंज भी मैंने खुद किया था, तो वो फिर अगर कोई और किसी और मार्केट में बिक के कोई बंदा उसका कमा रहा हो तो वो जा रहा हो तो बंदा को कहता है यार इसको ख्याल करना चाहिए था। मैंने सुना था कि आपने करण जौहर पे या जिन्होंने ये कॉपी किया है उस पर केस भी किया आपने? हाँ बिल्कुल किया हुआ है और चल रहा है केस चल रहा है। हाँ, आपको क्या लगता है जीत जाएंगे हम इंशाल्लाह? जीत जाएंगे। हाँ, और अगर आप जीत जाएंगे तो फिर उसका उनको क्या जुर्माना बाद में देखेंगे क्या है। सबसे पहले तो मकसद ये है ना कि गाना वापस लें, और गाना नहीं गाने क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारे उस पे पहले से चढ़ा दिए हुए हैं। तो उससे जब मैं कहता हूँ कि ये गाने तो आपको मैंने दिए नहीं, तो आगे से कहते हैं हमने हारून से लिए थे। अच्छा, तो हारून कैसे दे सकता है, या कोई हारून मेरा दोस्त है, नहीं हमने उससे लिए। भाई वो उससे आप कैसे ले सकते हो, उसने हमें साइन करके, यार वो पागल हो तुम। हारून क्या कहते हैं इस बारे में? हारून कहता मैंने दिए ही नहीं। अच्छा, झूठ बोलता है। अच्छा इब्रार भाई, इंडस्ट्री में इतना अर्सा आपने काम किया और बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ भी काम किया, क्या कभी कोई ऐसी एक्ट्रेस जिनके साथ काम करके आपको लगा हो कि मेरा दिल धक धक कर रहा है? मोस्टली तो जो मेरे सॉन्ग्स म्यूजिक वीडियोस ही किए हैं ना मैंने, तो जिस मोस्टली तो ये लोग नई थी। एक ईमान अली थी ठीक है शुरू में, तो उनके साथ वो भी हमारा रिमोटली होता था, मतलब अपना पार्ट मैंने रिकॉर्ड करा दिया, मैं घर चला गया, उसका पार्ट उसने कर दिया। इसी तरह बाकी नाच पंजाब बना तो मेरे सेट पे मेरे शॉट्स हुए, मैंने लपेटा, मैं चला गया। बाद में वो म्यूज़िक वीडियो शूट होता रहा, उसको उन्होंने जोड़ दिया। तो मेरी तो मुलाकात ही नहीं ज़्यादा हुई ना। लेकिन ये है कि बस एक फैमिली की आपको पता है एक तरबियत होती है, पुश होती है, और ख़ुद भी मेरी कोई अपनी नेचर जो है थोड़ा सा मैं चीज़ों से दूर थे आप। अच्छा आपको पता है एक और गाना था असा तेरी गल करनी, ये आपने कब गाया था? मुझे ईयर याद नहीं है। ये 2002 में आपने गाया था और इसी गाने को सनी देओल की फिल्म तीसरी आंख में एक बार फिर से जो है कॉपी की। गल करनी है डैडी नाल, असी तेरी गल करनी। अच्छा ये नहीं मुझे पता। नहीं पता था? नहीं पता। ये 2006 में हुआ। ये वही है ना जो उनका बड़ा एक सुरीला सिंगर है, सोनू निगम ने। बिल्कुल, मैंने वो बिल्कुल अच्छा। और वो बड़ा मेरे से कई गुना सुरीला उसने गाया। फिर आपने वो फिर बड़े दिल की बात, जो सही बात है वो सही है, वो बहुत सुरीला है। लेकिन जो पंजाबी का टेंज है ना उसमें वो नहीं आ रहा। वो नहीं बात अपनी exactly. वो जो वो आई एम श्योर के जो हमारे पंजाबी भाई हैं
ईस्ट पंजाब के, वो भी इस चीज़ को समझेंगे कि वो पंजाबी एक और लैंग्वेज है और वो उसका उनका अपना वो एक अंदाज अंग है, है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सुरीला वो बहुत है। अच्छा। ये लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि वो फिल्म में आया हुआ है। अच्छा, ये नहीं पता था। एक और आपका गाना है सानू तेरे नाल प्यार हो गया, ये भी सन 2000 में आपने गाया। आप सोच सकते हैं ये गाना भी आपका कॉपी हुआ। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता। ये गाना टी सीरीज, जो कि आपको पता है बॉलीवुड की, इंडिया की बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी है, इन्होंने ये फिल्म कुछ दिल ने कहा सन 2002 में कॉपी करके पेश किया। सानू तेरे नाल प्यार हो गया। तो मेरे जहन में यही आ रहा है कि ये वो 2 नंबर कंपनी ने तो नहीं इनको बेचा होगा कहीं। नहीं, Never know। ये तो टी सीरीज ने खुद गवाया है। उन्होंने टी सीरीज को ना बेचा हो सकता है। मैं अब वो सारा देख रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब है इससे सारे गानों का हिसाब लेना पड़ेगा। सर लेना पड़ेगा, और अभी तो बहुत सारे और भी हैं। अगर वो डिटेल में बनाएं तो मेरा ख्याल है कि लोग देखते देखते हैरान हो जाएंगे कि बॉलीवुड के पास क्या कोई अपना प्रोग्राम भी है या नहीं, अपना गाना भी है। इब्रार भाई, आपको हैरानगी हुई अपने ये गाने देखकर? हाँ, कुछ गाने तो मैंने बात पहली दफ़ा मुझे पता चला वाकई कि ये भी किसी ने चोरी किया या इंस्पायर हुए। अब आपको कोई इस पर एक्शन आप लेंगे या ये मुझे मेरे जहन में आया है कि ये गाने जिसने पहले से सोशल मीडिया पे एक्टिव किए हुए हैं, एन मुमकिन है कि अगर उसने नच पंजाबन बेचा है इनको तो फिर वो भी उसी ने बेचे होंगे। हो सकता है। हाँ, तो फिर चोरी इस बंदे ने की है जिसने ये गाने उनको बेचे, चोरी किए हैं। हाँ, तो अब आप, मेरा ख्याल है कि आप इस पर एक्शन लेंगे। बिल्कुल। आई एम ऑलरेडी इन द कोर्ट। और ये ठीक है। सारी एल्बम्स, क्योंकि इसने जब कोक में मेरा बिल्लो दे घर रिलीज़ किया तो इसने एक स्ट्राइक मार दी। तो हमने कहा अगर तुम्हारे पास राइट्स हैं तो बताओ। नहीं, राइट्स नहीं है मेरे पास, स्ट्राइक। वो जिस तरह मार देते मैंने पहले का अपलोड किया हुआ है, तो वरना कहता मैं आपको दे देता हूँ, आप ये सारे गानों का मुझे लिख के दे दें कि ये मैंने आपको बेचे हुए हैं। अच्छा, मैंने तो कहा, आपको "सब स्ट्राइक पजामा, आपके मतलब मेरे गाने मुझे कह रहे हैं कि आपने मुझे ये बेचे हुए हैं, जो कि नहीं बेचे हुए, आप लिख के दे दें तो मैं स्ट्राइक वापस ले लेता हूँ। मैंने कहा ये तो ब्लैकमेलिंग है ना। बिल्कुल। मैं कहा ये तो मैं लिख के कैसे दे दूं, अगर तुम्हारे पास हैं सारे गाने तो तुम्हें दोबारा लिखवाने की क्या जरूरत है। क्यों लिखवा रहे हो? हाँ, बस ये अनफॉर्चुनेट है, लोगों के छोटे छोटे दिल होते हैं, ईमान कमज़ोर है और ये जाती करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एग्जैक्टली। कोई पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा इखलाक होना चाहिए बस, हर चीज़ में, लेन देन के मामले में भी, वैसे भी। अच्छा इखलाक आपको 100 परेशानियों से बचा लेता है। चेहरे पे स्माइल रखें। और किसी बुज़ुर्ग ने कहा था, वो मैं आपको दोहरा देता हूँ, कि अपना दर्जन जो है ना वो 12 की बजाय 14 का कर लो यार, देने के मामले में, लेने के मामले में नहीं। क्या कि 12 देने हैं ना, चलो 2 ऊपर दे दो, इससे बड़ी गुडविल जनरेट होगी और अल्लाह आपको बहुत रिस्क देगा। मैं जब इब्रार भाई के इधर आया हूँ इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे बाकी लोगों की तरफ जाते हैं तो बड़ा एक स्टार आ रहा होता है, तो एक अजीब सी उनकी ना कैफियत होती है, हाँ ऐसे ऐसे। तो इब्रार भाई की वाकई जो पर्सनालिटी है, जो इखलाक है, वो बहुत मुतासिर, और मैं यहाँ से कुछ सीख के जा रहा हूँ। इब्रार भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।